हरे कृष्णा। राजा बोले, विरूप, तुम्हारे ऊपर विकृत का कौन सा ऋण है? बताओ, मैं उसे सुनकर कोई निर्णय करूंगा। मेरे मन का ऐसा ही निश्चय है। विरूप बोला, राजन, आप सावधान होकर सुने। इस विकृत का ऋण जिस प्रकार मैं धारण करता हूँ वह मैं आपको बता रहा हूँ। राजऋषि, इसने धर्म की प्राप्ति के लिए एक तपस्वी और स्वाध्यायशील ब्राह्मण को एक दूध देने वाली उत्तम गाय दी थी। राजन, मैंने इसके घर जाकर इससे उसी गोदान का फल मांगा था। विकृत ने शुद्ध हृदय से वह मुझे दे दिया था। तदंतर मैंने भी अपनी शुद्धि के लिए पुण्य कर्म किया। राजन, 2 अधिक दूध देने वाली कपिला गौएं, जिनके साथ उनके बछड़े भी थे, खरीद कर उन्हें मैंने एक उच्छिन्न वृत्ति वाले ब्राह्मण को विधि और श्रद्धा पूर्वक दान दे दिया। प्रभो, उसी गोदान का फल मैं पुनः उसे वापस करना चाहता हूँ। पुरुष सिंह, इससे एक गोदान का फल लेकर आज मैं इसे दूना फल लौटा रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से कौन शुद्ध है और कौन दोषी। नरेश्वर, इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए हम दोनों आपके पास यहाँ आए हैं। आप निर्णय कीजिए। अब आप चाहे न्याय करें या अन्याय, इस झगड़े का निपटारा कर दें। हम दोनों को विशिष्ट न्याय के मार्ग पर ला दें। इसने जिस तरह मुझे दान दिया है, उसी तरह यदि स्वयं भी ये मुझसे दान लेना नहीं चाहता है तो आप स्वयं सुस्थिर होकर हम दोनों को धर्म के मार्ग पर स्थित कर दें। राजा ने कहा, विकृत, जब विरूप तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ ऋण लौटा रहा है तब तुम उसे ग्रहण क्यों नहीं करते हो? जैसे इसने तुम्हारी दी हुई वस्तु स्वीकार कर ली थी, उसी प्रकार तुम भी इसकी वस्तु को स्वीकार कर लो, विलंब ना करो। यह सुनकर विकृत बोला, राजन, विरूप ने अभी आपसे कहा है कि मैं ऋण धारण करता हूँ, परंतु मैंने उस समय दान देकर वह वस्तु इसे दी थी, इसीलिए इसके ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं है। अब ये जहाँ जाना चाहे जा सकता है। राजा ने कहा, विकृत, यह तुम्हें तुम्हारी वस्तु दे रहा है तो तुम लेते क्यों नहीं हो? यह मुझे अनुचित जान पड़ता है, अतः तुम मेरे मत के अनुसार दंडनीय हो, इसमें कोई संशय नहीं है। विकृत बोला, राजऋषि, मैंने इसे दान दिया था, फिर वह दान इससे मैं कैसे वापस ले लूं? भले इसमें मेरा अपराध समझा जाए, परंतु मैं दिया हुआ दान वापस नहीं ले सकता। मुझे दंड भोगने की आज्ञा प्रदान करें। विरूप ने कहा, विकृत, यदि तुम मेरी दी हुई वस्तु स्वीकार नहीं करोगे तो ये धर्मपूर्ण शासन करने वाले नरेश तुम्हें कैद कर लेंगे। विकृत बोला, तुम्हारे मांगने पर मैंने अपना धन दान के रूप में तुम्हें दिया था, फिर उसे मैं वापस कैसे ले सकता हूँ? तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ भी पावना नहीं है। मैं तुम्हें जाने के लिए आज्ञा देता हूँ, तुम जाओ। इसी बीच में जापक ब्राह्मण बोल उठा, राजन, आपने इन दोनों की बातें सुन ली हैं। मैंने आपको देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार आप मेरा दान बिना विचार के ग्रहण करें। राजा ने मन ही मन में कहा, इन दोनों का बड़ा भारी और गहन कार्य सामने आ पड़ा है। इधर जापक ब्राह्मण का सुदृढ़ आग्रह ज्यों का त्यों बना हुआ है, इससे निपटारा कैसे होगा? यदि मैं आज ब्राह्मण की दी हुई वस्तु ग्रहण ना करूं तो किस प्रकार महान पाप से निर्लिप्त रह सकूंगा? इसके बाद राजा इक्ष्वाकु ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों अपने विवाद का निपटारा हो जाने पर यहाँ से जाना। इस समय मेरे पास आकर अपना कार्य पूर्ण किए बिना ना जाना। मुझे भय है कि राजधर्म मिथ्या अथवा कलंकित ना हो जाए। राजाओं को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, यही शास्त्र का सिद्धांत है। इधर मुझे अजितात्मा के भीतर गहन ब्राह्मण धर्म में प्रवेश किया है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपने जो वस्तु मांगी थी और जिसे मैंने देने की प्रतिज्ञा कर ली थी, उसे मैं आपकी धरोहर के रूप में अपने पास रखता हूँ। उसे आपको शीघ्र ले लेना चाहिए। यदि नहीं लेंगे तो निसंदेह मैं आपको श्राप दे दूंगा। राजा ने कहा, धिक्कार है राजधर्म को, जिसके कार्य का यहाँ यह परिणाम निकला। ब्राह्मण को और मुझको सम्मान फल की प्राप्ति कैसे हो, इसी उद्देश्य से मुझे ये दान ग्रहण करना है। ब्राह्मण, यह मेरा हाथ जो आज से पहले किसी के सामने नहीं फैलाया गया था, आज आपसे धरोहर लेने के लिए आपके सामने फैला है। आप मेरा जो कुछ भी धरोहर धारण करते हैं, आप इसे मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने संहिता का जाप करते हुए कहीं से जितना भी पुण्य अथवा सद्गुण संग्रह किया है वह सब आप ले लें। इसके सिवा भी मेरे पास जो कुछ पुण्य है उसे भी आप ग्रहण करें।
राजा ने कहा, द्विश्रेष्ठ, मेरे हाथ पर यह संकल्प का जल पड़ा हुआ है। मेरा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान हो और हम साथ साथ उसका उपभोग करें। इस उद्देश्य से आप मेरा दिया हुआ दान भी ग्रहण करें। विरूप ने कहा, राजन, आपको विदित हो कि हम दोनों काम और क्रोध हैं। हमने ही आपको इस कार्य में लगाया है। आपने जो साथ साथ फल भोगने की बात कही है, इससे आपको और इस ब्राह्मण को एक समान लोक प्राप्त होंगे। यह मेरा साथी कुछ भी धारण नहीं करता अथवा मुझ पर ही इसका कोई ऋण नहीं है। यह सब खेल तो हम लोगों ने आपकी परीक्षा लेने के लिए किया था। काल, धर्म, मृत्यु, काम, क्रोध और आप दोनों, ये सब के सब एक दूसरे की कसौटी पर आपके देखते देखते कसे गए हैं। अब जहां आपकी इच्छा हो, अपने कर्म से जीते हुए आप उन लोकों में जाइए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जापकों को इस प्रकार फल की प्राप्ति होती है। इस बात का दिग्दर्शन मैंने तुम्हें करा दिया है। जापक ब्राह्मण ने कौन सी गति प्राप्त की, किस स्थान पर अधिकार किया, कौन से लोक उसके लिए सुलभ हुए, ये बातें भी बताई जाएंगी। संहिता का स्वाध्याय करने वाला द्विज परम सृष्टि ब्रह्मा को प्राप्त होता है, अथवा अग्नि में समा जाता है, अथवा सूर्य में प्रवेश करता है। यदि यह जापक तेजस शरीर से इन लोकों में रमण करता है तो राग से मोहित होकर उनके गुणों को अपने भीतर धारण कर लेता है। इसी प्रकार संहिता का जप करने वाला पुरुष राग युक्त होने पर चंद्रलोक, वायुलोक, भूमिलोक और अंतरिक्ष लोक के योग्य शरीर धारण करके वहां निवास करता है और उन लोकों में रहने वाले पुरुषों के गुणों का आचरण करता है। यदि इन लोगों की उत्कृष्टता में संदेह हो जाए तो इस कारण वह जापक वहां से विरक्त हो जाए तो वह उत्कृष्ट और अविनाशी मोक्ष की इच्छा रखता हुआ परम श्रेष्ठी ब्रह्मा में प्रवेश कर जाता है। जापक पूर्वोक्त परम श्रेष्ठी पुरुष से भी ऊपर उठकर आकाश स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है। यदि उसके मन में भोगों के प्रति राग है, वह निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त नहीं होना चाहता है, तो भी पुण्य लोकों का अधिष्ठाता बनता है, अथवा यह वह संपूर्ण उत्तम लोकों को भी नरक के तुल्य देखता है और सब ओर से निष्प्रह एवं मुक्त होकर उसी निर्गुण ब्रह्म में सुखपूर्वक रमण करता है। महाराज, इस प्रकार यह जापक की गति बताई गई है। ये सारा प्रसंग मैंने क्या सुनाया है, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत जापक का उपाख्यान विषयक 199वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह, यह सब कुछ तो आपने बता दिया। उस समय विरूप के पूर्वोक्त वचन कहने पर ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकु, उन दोनों ने इसे क्या उत्तर दिया, कृपया करके मुझे ये भी बता दीजिए। तथा आपने जो ये सद्योन्मुक्ति, क्रम मुक्ति, लोकांतर की प्राप्ति के 3 प्रकार की गति बताई है, इसमें से वे दोनों किस गति को प्राप्त हुए। भीष्म जी कहते हैं, प्रभो, तब बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण धर्म, यम, काल, मृत्यु, स्वर्ग, इन सभी पूजनीय देवताओं का पूजन किया। यहाँ पहले से जो ब्राह्मण मौजूद थे और जो दूसरे भी ब्राह्मण पधारे थे, उन सब ने चरणों के में सिर झुकाकर सबकी यथोचित पूजा करके ब्राह्मण ने राजा से इस प्रकार कहा, राजर्षि, इस फल से संयुक्त होकर आप श्रेष्ठ गति को प्राप्त कीजिए और आपकी आज्ञा लेकर मैं फिर जप में लग जाऊंगा। महाबली प्रजानाथ, मुझे देवी सावित्री ने वर दिया है कि जप में तुम्हारी नित्य श्रद्धा बनी रहेगी। राजा ने कहा, विप्रप्रवर, इस प्रकार मुझे फल समर्पण करने के कारण आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है और पुनः जप करने में भी आपकी श्रद्धा होती है, तो आप मेरे साथ ही चलें और जप दान जनित फल को प्राप्त कर लें। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं यहाँ सबके समीप आपको आपने जप के फल का महान प्रयत्न जो आपने किया है, फिर भी आपका आग्रह साथ साथ फल का उपभोग करने का जो रह रहा है, अतः हम दोनों समान फल के भागी हैं। चलिए, जहाँ तक हम दोनों की गति हो सकेगी हम साथ चलेंगे। राजन, उन दोनों का वहाँ ऐसा निश्चय जानकर संपूर्ण देवताओं और लोकपालों के साथ देवराज इंद्र उस स्थान पर आए। उनके साथ स्वाध्याय गण, विद्वेश्व गण, मरुद गण भी थे। बड़े बड़े बाजे और वाद्य बज रहे थे। नदियाँ, पर्वत, समुद्र, नाना प्रकार के तीर्थ, तपस्या, ये सब कुछ, मुनि, देवाधिपति और सहस्त्रों मस्तक वाले शेष नाग, अचिंत्य देव, भगवान विष्णु भी वहां पधारे।
प्रभु, इस समय आकाश में भेरियां और तुरियां बजने लगी थी। वहां उन महात्माओं पर दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी थी। झुंड के झुंड अप्सराएं और सब और नृत्य करने लगी थी।